स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल साइबर सुरक्षा में। इस बार एक नए टाइप का फ्रॉड लेकर के हम लोग आए हैं। हेडिंग देख के आपको पता चल गया होगा, बट मैं आपको गारंटी देता हूं हेडिंग देखने से समझ में नहीं आएगा। इसको पूरे वीडियो को आपको देखना पड़ेगा समझने के लिए कि किस तरह का नया फ्रॉड अभी बहुत तेजी से चल रहा है। पुराना फ्रॉड है, बहुत तेजी से नया रूप ले रहा है और बहुत लोग इसमें ठगे जा रहे हैं। कोविड का जो क्राइसिस अभी चल रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा इस तरह के फ्रॉड बढ़ गए हैं। बहुत लोग हैं जो कोविड में फॉरेन में जिनकी डेथ हो जाती है या डेथ हो रही है लगातार, उन लोगों का बहुत एक बड़ा अमाउंट रखा होता है जो सामने वाले को देने के नाम पे किस तरह से वो फ्रॉड किया जाता है। इसको समझते हैं, देखते हैं पूरा क्या है मामला। चीटिंग स्कैम्स, बहुत सारे स्कैम्स आ रहे हैं, चीटिंग के नाम पे ठगा जा रहा है। बहुत सारे इस तरह के स्कैम्स हैं। इसको देखते हैं किस तरह के स्कैम्स हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। ये देखिए, ये टाइप्स है। टाइप्स मतलब कि ये वेरिएंट्स है कि किस तरह के जो फ्रॉड के टाइप्स हैं। मतलब अगर आपको फ्रॉड किया जा रहा है तो क्या क्या वो भेजते हैं। एक मेल आपको आता है, बेसिकली क्या क्या होता है। एक ओल्ड मैन और लेडी का आपको मेल आता है, फॉरेन जॉब्स के लिए आपको मेल आता है, ट्रांसफर के लिए आपको मेल आता है, बहुत हैवी अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने के नाम पे आपको मेल आ सकता है। आपको कोई बिजनेस का को पार्टनर बनाने के लिए मेल किया जा सकता है। आपको उनके लॉयर का भी मेल आ सकता है कि जो वो लॉयर होते हैं वो आपको ये बताएंगे कि मैं इस बड़े आदमी का एक लॉयर हूं। आपको दिखाएंगे वो किस तरह से मेल करते हैं। आपको एक्सोटिक गिफ्ट्स देने के नाम पे मेल आ सकता है। आपको स्पैम मेल्स, आप स्पैम जानते हैं, बहुत सारे स्पैम मेल्स होते हैं। स्पैम आप देखोगे तो बहुत सारे मेल आपको आए रहते हैं जिसमें जॉब्स के नाम पे अलग अलग ऑफर्स आपको होते हैं। तो वो क्या जेन्युइन होता है, क्या फ्रॉड होता है, इसको हम लोग देखेंगे आगे। जैकपॉट निकल जाता है आपका, जैकपॉट के नाम पे आपको आपके साथ फ्रॉड होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो इस टाइप के जो मेल्स हैं, जो 419 स्कैम जो आया था, अगर आपको ध्यान हो तो एक लेटर भेजते थे। वो कैसा लेटर होता था, क्या है पूरा मॉडल्स, इसको देखते हैं, समझते हैं। देखिए, इस तरह के कुछ मेल्स आए हुए हैं। ये अर्जेंट बेसिस पे कोई मेल भेजा गया, स्पैम पे मेल पड़ा हुआ था, ये भी स्पैम पे मेल पड़ा हुआ था। अगर आप इसको देखोगे, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के I4C डिवीजन ने, जो थ्रेट एनालिटिकल यूनिट होता है, उन्होंने भी एक गाइडलाइन अभी जस्ट जारी किया है। आप समझ जाओ कि इस तरह के फ्रॉड जब वो बहुत बढ़ते हैं तभी वो इस तरह के गाइडलाइन को निकालते हैं। पुराना फ्रॉड है, अभी निकालने का मतलब ये है कि लोग ठगे जा रहे हैं, बचना है आपको। इसमें देखिए, ये लंग कैंसर के बारे में बताया और $1.5 मिलियन के बारे में देने को बताया गया और ये बोला गया कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरा लॉयर आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। वो कॉन्टैक्ट करने के बाद आपको वो पूरा पैसा ट्रांसफर कर देंगे और आप पैसा ले सकते हो। आपको इसके बारे में किसी को नहीं बताना है। और लोग लालच में करके इस तरह के शिकार हो रहे हैं। ये भी कुछ इसी तरह है, बिजनेस ऑफर के नाम पे है। बिजनेस ऑफर के नाम पे वो सामने वाले को एक ऑफर दिया है, एक ऑफर लेटर आया हुआ है। ऑफर लेटर में बोल रहा है कि $30 मिलियन को हम लोगों ने कहीं से मिला है, हम लोगों को, हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इसमें पार्ट ले सकते हो। लोग इस तरह के स्कैम में फंस जा रहे हैं। लोगों को लगता है कि वाकई जेन्युइन है कि किसी को लंग कैंसर है, ऑब्वियस बात है कि वो पैसे का करेगा क्या। वो क्या करता है कि इस तरह के मामलों में लोगों को ठगने का बहुत अच्छा एक बहुत जरिया बनाया हुआ है। आप इसको देखिए कि पूरा मोडस कैसे काम करता है, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों MHA इस तरह के फ्रॉड को लेकर के अभी बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ है। देखिए, मोडस में क्या होता है, बहुत सिंपल तरीके से मोडस को बनाया हम लोगों ने। एक फ्रॉडस्टर होता है जो अलग अलग टाइप के मेल भेजता है। जो अलग अलग टाइप के मेल भेजता है उसमें वो जॉब के नाम पे मेल भेज सकता है, कोई स्पैम मेल भी भेज सकता है और एक्सोटिक गिफ्ट देने के नाम पे भेज सकता है। जो स्पैम मेल होता है उसमें बेसिकली जो आपको पीछे दिखाया है वो 2 तरह के स्पैम है। वो स्पैम मेल में क्या करेगा, वो लॉयर उसका कॉन्टैक्ट करेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो इसको देख लीजिए। इंटरेस्टेड है तो आपसे डिमांड करता है। वो क्या डिमांड करता है, ये बोलता है कि आपको डॉलर्स और ये सब पैसा मिलेगा, आपसे लीगल फीस लेगा, बैंकिंग फीस लेगा, ट्रांजैक्शन टैक्स लेगा, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टैक्स लेगा, टेररिस्ट टैक्स, बैंक डिटेल आपसे मांगता है। और ये जो बैंक डिटेल्स होते हैं वो फर्दर फ्रॉड में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप अपना बैंक डिटेल्स दे देते हो, अपना क्रेडेंशियल्स दे देते हो और आपको ये लगता है कि वो क्रेडेंशियल्स देने के बाद हम तो सेफ हैं, तो याद रखिएगा ये जो फ्रॉडस्टर होते हैं ये इंडिया में बैठे होते हैं, ये फॉरेन में नहीं होता। आपको एक VIP नंबर से ये कॉल आता है, आपको लगता है कि फॉरेन का कोई बंदा है जो इस तरह का क्राइम कर रहा है, फॉरेन का कोई बंदा है जो इस तरह से आपको सपोर्ट कर रहा है और इस तरह से आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और अगर एक विक्टिम इसको रिस्पॉन्ड कर दिया तो इट मीन्स कि वो उसका लाखों का नुकसान हो जाता है। इस तरह के बहुत सारे नुकसान सामने आए हैं जिसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रेट एनालिटिकल यूनिट ने इस चीज को दिखाया है। अब आपको देखते हैं, समझते हैं कि कैसे इसमें बचना है। आपको ये बहुत सिंपल तरीके से समझाया, बचना कैसे, इसको देखते हैं। देखिए, कुछ पॉइंट्स है जिसको मैंने लिख दिया, बहुत सिंपल पॉइंट्स है। डू नॉट चैट विद स्ट्रेंजर्स, तो आपको स्ट्रेंजर्स के साथ बातें नहीं करनी है, ईमेल आपको एक्सचेंज नहीं करना है। नेवर शेयर योर क्रेडेंशियल्स, आपको क्रेडेंशियल्स नहीं शेयर करने हैं। डू नॉट ट्रांसफर मनी टू अननोन, अगर आप मनी ट्रांसफर कर रहे हैं अननोन पर्सन को ये सोचते हुए कि फॉरेन में बैठा हुआ है, आप गलत हो, आप फंस जाओगे।
चेक क्रेडेंशियल्स ऑफ फॉरेन एंटिटीज। अगर कोई फॉरेन एंटिटीज आपको मेल कर रहा है और आपको ये बोल रहा है कि मैं आपको जॉब दे रहा हूँ या आपको फॉरेन में काम करने को कुछ आपको दिया जा रहा है, तो आप ये ध्यान रखिए कि एंटिटीज को चेक कर सकते हैं। कहाँ से चेक कर सकते हैं? एम्बेसी में कॉल लगा के। फॉरेन एम्बेसी में कॉल लगाइए, आप लगा करके आराम से पूछ सकते हैं। किसी भी चीज को वेरीफाई करना प्रायोरिटी होता है। अगर आप वेरीफाई नहीं करोगे आप ठगे जाओगे। इफ यू थिंक इट्स स्कैम, डोंट रिस्पॉन्ड। अगर आपको लगता है कि स्कैम हो रहा है, आपको कहीं ना कहीं वो फील हो जाता है कि आप स्कैम का एक शिकार हो रहे हो, अगर आप कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आप स्कैम के शिकार हो रहे हो, तो आप रिस्पॉन्ड मत करो। नेवर गेट इमोशनल ओवर इंटरनेट। इमोशनल नहीं होना है। लोग अभी दूसरे तीसरे तरीके में, अभी आपको कोविड वाला जो बात बताया उसका पर्पस ये था कि अगर आप कोविड-19 में ये देखते हो कि सामने वाला कोई फॉरेन का कोई बंदा है जिसकी डेथ हो रही है, वो आपको बोल रहा है कि मेरा पैसा ले लो, मेरे पास बहुत पैसा है, ये डोनेट करो, डोनेट कर देना या कुछ कर देना, तो अगर आप इमोशनल होते हैं इंटरनेट के ऊपर तो आप ठगे जाते हैं। ये 100% श्योर होता है। अलर्ट योर बैंक। अगर आप बैंक का कोई क्रेडेंशियल शेयर कर चुके हो चुका है आपसे गलती, और ये वीडियो आप बाद में देख रहे हो, तो आप ध्यान रखो कि आप अपने बैंक को अलर्ट कर दो। जितने भी ट्रांजेक्शंस होते हैं ना, उसको डीलिंक कराया जाता है। बैंक में एक लेटर लिख करके दोगे तो जितने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस है वो डीलिंक हो जाएंगे। आप सिर्फ अपने कार्ड से पैसा निकाल सकते हो। बैंक वाले से बात करोगे तो बैंक वाले बता देते हैं। अब ये गेट रिच क्विक स्कीम्स, ऐसा कोई स्कीम नहीं होता है कि आप इमीडिएटली पैसा कमाओ और बहुत अमीर आदमी बन जाओ। तो इस तरह के जो भी चीज़ें होती हैं इनसे आपको बचना है और ये समझ लेना है कि जो भी मामला इस तरह का आपके सामने आता है आप इमीडिएटली उसको पुलिस में रिपोर्ट करो। आप सोचो कि अगर आप स्कैमर के चक्कर में फंस जाओगे तो आपका बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, और अगर आप इस भारी नुकसान में फंसे हुए हो और सामने वाले को नहीं बता रहे हो तो उसका भी वही नुकसान होता है। इस तरह के मामलों से बचें। इस तरह के मामलों के जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। साइबर सुरक्षा चैनल हमेशा नए नए मामलों को लेकर के आता है। थ्रेट एनालिटिकल यूनिट जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है, उस पर बहुत सारे अपडेट्स आते हैं। साइबर दोस्त है, साइबर सुरक्षा हमारा खुद का चैनल है, उसको हम लोग अपडेट करते रहते हैं। उसमें हमेशा नए नए मोडस जो साइबर अपराधी अभी ले रहे हैं, अख्तियार कर रहे हैं, उन सारे चीज़ों को हम आपके सामने जो है बहुत सिंपल वे में लाते हैं कि किस तरह से पूरा फ्रॉड चल रहा है। आप इसको देखें, समझें, इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि आप ही नहीं हमारा पूरा देश इस तरह के साइबर फ्रॉड से बच सके और साइबर अपराधियों को इस पर लगाम लगाने के लिए हमारी जो एक मुहिम है साइबर सुरक्षा का वो सफल हो सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल में, देखते रहिए साइबर सुरक्षा। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।